बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, सबसे पहले 0 to π/4 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में देखो 9 + 16 है। साइन 2x क्या होता है? साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin x cos x। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखें, क्या यहाँ पे रीअरेंज करें जिससे कि ये किसी टर्म का डेरिवेटिव आ जाए न्यूमरेटर। कैसे होगा? मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 - sin x - cos x होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो। ये देखो 1 a - b होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 - 2 sin x cos x, तो क्या हो जाएगा? ये 1 + 2 sin x cos x sin 2x। तो हम इसको लिख सकते हैं, sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin x - cos x होल स्क्वायर। ये हो जाएगा sin x + cos x। ऐसा हमने क्यों लिखा? ध्यान से देखो, sin x - cos x का डेरिवेटिव यही है। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस, एंड कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, यही आ जाएगा। तो आपको क्या करना है अब? sin x - cos x, इसको t एज्यूम कर लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x + sin x = dt/dx। ओके, अब इसे चेंज कर दो। सबसे पहले तो 1/9 16 1 - t² हो गया। ये dx के साथ dt में चेंज हो गया। लिमिट आप चेंज कर सकते हैं। पहले x कितना था? 0, तो अब t क्या हो जाएगा? sin 0 0 cos 0 1, ये -1 हो जाएगा। x क्या है? π/4, तो t क्या हो जाएगा? sin π/4 - cos π/4 0। ठीक है, -1 to 0, लिमिट चेंज हो गया। -1 to 0 1/9 + 16 - 16 t² dt। ओके, ये हो जाएगा -1 to 0, कितना हो जाएगा ये? 25 - 16 t² dt। ओके, अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन -1, ये क्या हो जाएगा? 5² - 4t होल स्क्वायर dt। अब एक फॉर्मूला क्या है? 1/a² - x² dx। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a log a + x/a - x। ओके, यही आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 1/2a, a क्या है? 5 ले लिया। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है इससे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log a + x, यानी 5 + 4t एंड a - x 5 - 4t लिख दो आप। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/40 log, अब आपको लिमिट भी लगाना, c हटाओ, लिमिट आपको -1 to 0 ले लेना है। ठीक है, अब 0 अप्लाई करें, 0 हो जाएगा। 5/5, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉग -1 लेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 1/40 log 1 क्या होता है? 0। 9 न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो log 9 हो जाएगा। ये हो गया। log 9 क्या हो जाएगा? पावर में नेगेटिव आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 1/40 log 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है? न्यूमरेटर को आपको रीअरेंज करना है। यहाँ लिख दो साइन, और ये जो दोनों एंगल दिया हुआ है इसको रीअरेंज करो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x - b - x - a। डिनोमिनेटर में जो एंगल दिया है उसी को लेकर के आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है। ध्यान से देखो, जब आप इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइन a - b, और ये कांस्टेंट है तो आप इसे बाहर लिख सकते हैं 1/sin a - b। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे बाहर ले आओ, साइन a - b इंटीग्रेशन। अब ये साइन a - b का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, साइन a cos b - cos a sin b क्या होता है? साइन a - b फॉर्मूला, साइन a क्या है? x - b, cos साइन a cos b x - a माइनस cos x - b एंड साइन x - a। डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? cos x - a cos x - b dx। ये आ जाएगा साइन ऑफ a - b। सेपरेट डिवाइड करो, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos x - a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन x - b अपॉन cos x - b, तो ये हो जाएगा tan x - b।
फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल क्या होगा, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, साइन एक्स ए माइनस बी, tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो आप इसमें log sec x माइनस बी, ओके, tan इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x माइनस ए, ठीक है, प्लस सी हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं फिर से, साइन ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग, अब इसे कॉस में रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक काम करो, ये जो x दिया हुआ है साइन x, इस x को क्या लिख दो, x माइनस ए प्लस ए लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे रहने देंगे x माइनस ए डी एक्स। अब आपको क्या करना है, इसको a और इसको b, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स। सेपरेट आप इसको इंटीग्रेट करो, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉस ए क्या है कांस्टेंट है, कॉस ए को बाहर करिए 1 डी एक्स प्लस, फिर ये साइन ए बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, तो आप इसको लिखेंगे एक्स कॉस ए, उसके बाद ये हो जाएगा साइन ए कॉट एक्स, कॉट थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करेंगे तो रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी तो ऐसे रह जाएगा न्यूमरेटर में, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद आप इसको ऐसे रहने दीजिए एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट है कैंसिल हो जाएगा रूट, और ये माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी आ गया, कांस्टेंट है इसे बाहर कर दो, बाहर कर दो क्या बच जाएगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लीनियर फंक्शन है रूट के अंदर, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर क्या हाफ है 3/2 एंड 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, देन सिमिलरली ये एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, PYQ है, जब आप इसको सेपरेट डिवाइड करते हो तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, इसका क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों को सेपरेट करो। अब ये पहले वाले पार्ट में बाई पार्ट्स यूज करो, बाई पार्ट्स में आप ये 1 ले लो, बाई पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u
एंड v का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन uv dx, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा u एंड सेकेंड फंक्शन v यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ log x 1 dx माइनस log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ये पार्ट इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये जो पार्ट है इसको तो कॉपी करना है यहाँ पे 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या हो गया 1, ये हो जाएगा x log ऑफ log x 1 अपॉन log x 1 अपॉन x इंटू x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx कैंसिल हो गया। क्या हो गया x log ऑफ log x 1 अपॉन log x dx प्लस 1 अपॉन log x स्क्वायर dx। इसमें फिर से आप बाई पार्ट्स यूज करो, फिर से आपको ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन यूज करना है। सेम फॉर्मूला ये यहाँ पे भी लगाना है, x log ऑफ log x यूज करो। यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x 1 dx माइनस 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 dx, साथ साथ यहाँ पे एक x भी आएगा होल dx, फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx, x log ऑफ log x, यहाँ पे x हो जाएगा x अपॉन log x, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x इंटू x dx, ब्रैकेट क्लोज करो। ये सेम चीज कॉपी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया x log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x नेगेटिव 1 अपॉन log x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x स्क्वायर dx। ये जो हम अभी तक बचा के आ रहे थे ये वे सेम चीज नेगेटिव में आ गया, कैंसिल हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा x log ऑफ log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये i ले लो, एज्यूम कर लो आप। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस x dx, हमें यही यूज करना है इसमें। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस x की जगह पे क्या लेना हमें tan π/4, ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस x dx। इसको ओपन करते हैं 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। फॉर्मूला यूज कर दिया 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस tan x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। फिर से अब 0 to π/4 log एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x dx, ये कैंसिल हो गया tan x। 0 to π/4 log 1 क्या हो जाएगा 2 1 प्लस tan x। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, यहां पर log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। ठीक है, उसके बाद
अब यहां पे आ जाओ, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये log 2 को आप सेपरेट करो, log 2 तो सिर्फ ये 1 dx, इसका लोअर लिमिट 0 और ये π/4 हो जाएगा अपर लिमिट, और ये हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan x। ध्यान देना, ये वही इंटीग्रेशन जो ये पहले i था वही रिपीट हो गया, इसको हम i एज्यूम कर, ये एज्यूम किया था हमने तो इसे i लिख देंगे, i ये भी i आ जाएगा तो क्या हो जाएगा i + i log 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट 0 से π/4 है, ठीक है, 2i log 2, ये हो जाएगा π/4 - 0, ठीक है, 2i इक्वल्स टू π/4 log 2, i इक्वल्स टू π/8 log 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको कर लो, समझ में आ रहा है बच्चों, लाइक कर देना। देखो यहां इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, x + 2, तो ये x के किस वैल्यू के लिए 0 देगा, -2 के लिए। तो ये जो लोअर लिमिट है -5 टू अपर लिमिट 5, इसके बीच में एक इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 आ जाएगा। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, a to b fx dx इक्वल्स टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, c बीच में यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाता है, तो ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा -5 to -2, ठीक है, dx प्लस -2 to 5 dx। अब ये यहां पे मैं ब्लैंक क्यों छोड़ा है, देखो जब आप मॉडुलस ये मॉड का साइन हटाओगे तो -2 से लिमिट हमारा छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, x + 2 हो जाएगा, और इसके आगे आप पॉजिटिव लगाओ x + 2, ठीक है। बस अब बेसिक इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, x का x²/2 प्लस 2x, अब आप लिमिट लगाओ -5 to -2 प्लस x²/2 प्लस 2x। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, -2 to 5, और इंपॉर्टेंट भी है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, क्या होगा -2, तो क्या हो जाएगा 4/2 2, उसके बाद ये हो जाएगा -4, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा 25/2, फिर होगा -10, फिर प्लस, इसमें क्या हो जाएगा 25/2 प्लस 10, माइनस क्या हो जाएगा 4/2 2 -4। ध्यान से यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, -2 माइनस क्या हो जाएगा -20 5/2, ये हो गया प्लस, उसके बाद 45/2 माइनस, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2, सॉल्व करो 2 -4 -5 प्लस, ये हो जाएगा 4 49/2, ये क्या होगा -9 9/2 प्लस 49/2 58/2 2 29, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें साइन कॉस में चेंज कर देना है, √cos x/√sin x क्या हो जाएगा, √cos x अपॉन √sin x प्लस √sin x अपॉन √cos x। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर sin x इंटू cos x, यहां पे हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 अप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो आपको √2 से क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो √2 हो गया, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करो, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, ये a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 sin x cos x, यही आ जाएगा। तो यहां पे आप प्लस ले लो, या आप प्लस लेंगे तो क्या आएगा माइनस, लेकिन यहां पे आप माइनस लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे रीअरेंज करो जिससे कि ये आ जाए। और ध्यान से देखना, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो यही है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, एंड कॉस का माइनस साइन, तो यही आ जाएगा। अब आप इसको टी एज्यूम करेंगे, लेट sin x माइनस cos x को t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x dt अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 1 अपॉन √1 माइनस t² dt, ये हो गया। अब
इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी। √2 साइन इनवर्स टी क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ tan cot में दिया है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखो √2, ठीक है, ये आप tan इनवर्स लिखो, tan इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है P और ये हाइपोटेन्यूज H अप्लाई कर सकते हैं आप। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या होगा B होगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा √2, उसके बाद tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यही चीज जो हमने रीअरेंज किया था यही है, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। उसके बाद √2 tan इनवर्स, अब आपको क्या करना है कॉस से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये tan x माइनस 1, रूट के अंदर फिर अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 tan x हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x एंड मल्टीपल में एक ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा और एडिशन में उसका यदि डेरिवेटिव होगा, ऐसा कहीं पे भी हो, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e⁻x इंटू fx प्लस c। यही चीज हमें यूज करना है। तब ये होगा कैसे, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर में देखो x माइनस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है। अब आप ये न्यूमरेटर में जो टर्म दिया हुआ है इसको बिल्कुल डिनोमिनेटर के टर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ये x माइनस 3 है, आपको क्या लिखना है x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, x माइनस 3 आ जाएगा। और लास्ट में क्या है e⁻x dx। आपको दो टर्म बनाना है मल्टीपल में, एक प्लस का साइन होना चाहिए, पहला फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जब आप इसे दो बार दोनों पार्सली डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब e⁻x dx। अब चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है और उस फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव है। तो ये देखो ये एक फंक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन ले लिया x माइनस 1 स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव चेक करते हैं क्या होता है। डेरिवेटिव जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका यही आ जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूला में बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा e⁻x इंटू fx होगा। तो यहां पर हो जाएगा e⁻x और fx क्या है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों की डिग्री सेम है, देखो ये क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है। अब आपको क्या करना है, इसी को रीअरेंज कर देना है न्यूमरेटर में। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। जब आप इसके बीच में माइनस का साइन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। अब आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, ठीक है 1 अपॉन 3। अब सेपरेट डिवाइड करो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx हो जाएगा। उसके बाद 1 अपॉन 3, ये इसका क्या फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये होता है tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा यानी 1 बाई 2 हो जाएगा प्लस c। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो 1 बाई 3 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 6 tan इनवर्स x अपॉन 2